हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर और ये बेसिक इंग्लिश का हिस्सा है, यानी कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। हमें सर्च करके लिखे बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल। चाहे तो इस लिंक के जरिए सर्च करेंगे, ज्यादा सटीक सर्चेस मिलेंगे, वहां पर आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर को सेव करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स और फ्री कोर्सेज के एक्सेस को पाने के लिए और पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई आपको ये बोले कि भैया पीडीएफ अवेलेबल है प्रीति मैम के क्लासेस की, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज हमारी ई बुक्स अवेलेबल है जो कि आप ऑथेंटिक साइट से लीजिएगा तो ही बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो ऐसे वैसे किसी को पैसे दान मत करते चलिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हु, WHO, हु। इसका मैं आपको बताऊंगी अर्थ। सबसे पहले तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है वो बताऊंगी। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप हर शब्द का इस्तेमाल, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, हर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल आप हर सवाल के लिए नहीं कर सकते। बहुत साफ सी बात है। व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो उसके लिए अलग शब्द होगा, हाल चाल की बात करेंगे अलग शब्द होगा, सामान की बात करेंगे अलग शब्द होगा, जगह की बात करेंगे अलग शब्द होगा। तो ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी हो जाता है कि आप शब्द तो जाने, उसका हिंदी मीनिंग जाने, पर साथ ही साथ वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है इसको भी जाने, ताकि सवाल पूछते वक्त आपसे कोई ये सवाल ना कर बैठे कि क्या तुमने ये सही सवाल किया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला शब्द है हमारे पास हु। हु का जो अर्थ होता है वो होता है कौन। हु का अर्थ होता है कौन, यानी कि जब भी आप सवाल पूछने के लिए कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके अनुवाद में करेंगे इस्तेमाल शब्द हु का, WHO, हु, इसको पढ़ते हैं। राइट, अच्छा, समझने वाली बात यहां पर यह है कि इसका इस्तेमाल जो है वो व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कि पर्सन के लिए। जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई बात कर रहे हो, मतलब सवाल पूछ रहे हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का। जैसे आप कौन हो, आप कौन हो। अब ये बात आप किसी मोबाइल से तो पूछोगे नहीं, है ना, स्कूटर से तो पूछोगे नहीं, इंसान से पूछोगे। आप कौन है या आप कौन हो, हु आर यू, यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा हु शब्द का। हु आर यू, आप कौन है या आप कौन हो, हु आर यू। कौन आया, कौन आया। सामान खुद से चलते हुए आपके घर पे नहीं आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो आप पूछेंगे हु केम, हु केम। कौन आया, हु केम। ध्यान दीजिएगा, हर सवाल में व्यक्ति की बात हो रही है। वह कौन है, वह कौन है, हु इज ही या हुज ही। मतलब शॉर्ट में अगर कहना चाह रहे हैं तो हुज ही कह के निकल सकते हैं, नहीं तो यही टूट करके बन जाता है हु इज ही। वह कौन है, हु इज ही। कौन जाने, कौन जाने, हु नोज, हु नोज। अच्छा, जैसे ये कहां पर इस्तेमाल होता है, कब पूछते हैं, मान के चलिए आपने पैसे रखे हुए थे टेबल पर और वो पैसे वहां पर नहीं है, तो आपने पूछा कि ये पैसे किसने लिए, तो सामने से जवाब आता है कौन जाने, मतलब हु नोज, कौन जाने। ये कैसे हुआ, कौन जाने, यानी कि हु नोज। जो ये कहने का अर्थ क्या है, ये कि अब अगर कोई उस वक्त वहां पर होगा तो वही जानेगा, है ना, हमें तो नहीं पता, जो पूछ रहा है उसको भी नहीं पता, जो जवाब दे रहा है उसको भी नहीं पता, इसी वजह से हो जाता है कौन जाने, यानी कि हु नोज। किसने खाया, हु एट, किसने खाया। देखिए ये बोलचाल, कौन खाया ये आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलचाल में क्या करते हैं ना, हम लोग बोल देते हैं किसने खाया, बट बात तो इंसान की हो रही है, तो हु एट, हु एट। अगला कौन है, अगला कौन है, हुज नेक्स्ट या हु इज नेक्स्ट। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। वो कौन है, हुज दैट,
who's that? वो कौन है? who's that? यह किसने किया? who did it? यह किसने किया? who did it? यह कौन किया? ये आप कह सकते हैं, पर बोलचाल में क्या बोलते हैं कि अरे किसने किया? who did it? व्यक्ति की बात हो रही है, राइट? किसने किया? who did it? किसे पड़ी है? who cares? किसे पड़ी है? who cares? कह सकते कौन को पड़ी है या किसको पड़ी है कह सकते हैं, बट बोलचाल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो किसे पड़ी है, यानी कि who cares. ये बात हो गई एक शब्द, दैट इज who, WHO, who. आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है which. अगला शब्द हमारे पास क्या है? अगला शब्द है हमारे पास which, जिसका अर्थ होता है कौन सा. क्या अर्थ होता है? कौन सा. और इसको इस्तेमाल करने से पहले क्या ध्यान रखेंगे? इसको इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखेंगे कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ सामान के लिए करेंगे, वस्तु के लिए करेंगे, थिंग्स के लिए करेंगे, है ना. कौन सा. एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा. जैसे आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग. आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग. अब ऑब्वियस सी बात है, बैग क्या है? सामान है, वस्तु है ना. तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? विच शब्द का इस्तेमाल करेंगे. कौन सा यानी कि विच. जैसे कौन सा मेरा है? विच इज माइन. मम्मी ने खाने की प्लेट लगा दी, पूछते हैं ना कौन सा मेरा है? विच इज माइन. तो किसकी बात हो रही है? प्लेट की, खाने की प्लेट की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है. कौन सा मेरा है? विच इज माइन. कपड़े खरीदने पहुंचे हैं, पूछा कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? मोबाइल खरीदने पहुंचे, चले भैया ठीक है, तो कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर. कौन सा अच्छा है? कौन सा बेहतर है? विच इज बेटर. कौन सा वाला आपका है? विच वन इज योर्स. ये वाली लाइन कब बात होती है बताइए? ट्रेन में जाते हैं, सीट ढूंढते हैं, पूछते हैं ना कि सामने वाले को कौन सा वाला आपका है ना. कौन सा वाला आपका है? विच वन इज योर्स. कौन सा वाला आपका है? विच वन इज योर्स. आप कौन सा पसंद करेंगे? विच विल यू प्रेफर. आप कौन सा पसंद करेंगे? कपड़े देख लिए, ड्रेस देख लिया आपने, तो दुकानदार पूछेगा ना कि कौन सा पसंद करेंगे, मतलब आप कौन सा पसंद करेंगे? विच विल यू प्रेफर. आपका सामान कौन सा है? विच इज योर लगेज. आपका सामान कौन सा है? विच इज योर लगेज. कौन सा सबसे अच्छा है? विच वन इज द बेस्ट. कौन सा अच्छा है? विच वन इज द बेस्ट. क्लियर. ये हो गया हमारा दूसरा शब्द. अब बढ़ते हैं आगे. तीसरा शब्द है हमारे पास वेयर. WHERE, वेयर, जो जिसका अर्थ होता है कहां या जहां. क्या अर्थ होता है? कहां या जहां. लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप किसी जगह विशेष के बारे में बात करेंगे, स्थान के बारे में बात करेंगे, प्लेस के बारे में बात करेंगे, तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का. WHERE, वेयर, जिसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, कहां और जहां. चलिए इस्तेमाल देखें. आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव. आप कहां रहते हैं? कहां जब आप पूछते हैं तो सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी जगह का नाम बताएगा. जैसे आई लिव इन मुंबई, आपने ये सवाल पूछा, मतलब मैंने जगह का नाम बताया है ना. आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव. आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव. कहां जाना है? वेयर टू गो. कहां जाना है? वेयर टू गो. आप कहां हैं? वेयर आर यू. आप जवाब में क्या बताएंगे कि रूम में हूं, छत पे हूं, बालकनी में हूं, मार्केट में हूं, स्कूल में हूं, ऑफिस में हूं. जगह बता रहे हैं, राइट. आप कहां हैं? वेयर आर यू. वो कहां है? वेयर इज दैट. वो कहां है? चार्जर कहां है? वो कहां है? वेयर इज दैट. मैं कहां बैठूं? वेयर डू आई सिट. मैं कहां बैठूं? वेयर डू आई सिट. मेरा बैग या मेरा बस्ता कहां है? मेरा बैग कहां है, राइट. वेयर इज माई बैग. मेरा बैग कहां है? वेयर इज माई बैग. ये अब कहां है? वेयर इज इट नाउ. यह अब कहां है?
वेयर इज इट नाउ? मेरी चाय कहाँ है? वेयर इज माई टी? मेरी चाय कहाँ है? घूमने चली गई है ना, जवाब आएगा अगर तो। मेरी चाय कहाँ है? वेयर इज माई टी? मेरी चाय कहाँ है? वेयर इज माई टी? बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वाई। WHY पढ़ते हैं इसको वाई। जी हाँ, इसका उच्चारण सबसे आसान, वाई। हिंदी अर्थ इसका होता है क्यों। क्या होता है? क्यों। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब कारण पूछना हो, रीजन जानना हो, तब इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने के लिए शब्द वाई का, WHY, और इसका अर्थ होता है क्यों, और यह इस्तेमाल होता है कारण जानने के लिए, रीजन। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going? आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going? तो क्या जवाब क्या देंगे? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे, आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप क्या जवाब देंगे? कि मीटिंग है मेरी, आज ऑफिस है, बुलाया है इसलिए जा रहा हूं। आपने क्या जवाब दिया? आपने कारण बताया, है ना, कि क्यों जा रहे हैं, सामने से आया, और आपने क्या दिया? आपने कारण बताया कि भाई मीटिंग है इसलिए जा रहा हूं, कारण, राइट। तो रीजन जब इस्तेमाल हो, रीजन जब आए सामने से जवाब, रीजन की एक्सपेक्टेशन हो, तो वाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों जाना है? वाई टू गो। क्यों जाना है? वाई टू गो। वो क्यों लेना है? वाई टू टेक दैट। वो क्यों लेना है? बच्चे ने जिद कर दी, वो वाला खिलौना चाहिए, माँ बाप क्या बोलते हैं? क्यों लेना है? वो क्यों लेना है? वाई टू टेक दैट। वो क्यों लेना है? वाई टू टेक दैट। मैं आपसे क्यों बात करूं? वाई शुड आई टॉक टू यू। मैं आपसे क्यों बात करूं? वाई शुड आई टॉक टू यू। क्यों इस्तेमाल करें? वाई टू यूज। क्यों इस्तेमाल करें? वाई टू यूज। आप क्यों शामिल हुए? वाई डिड यू ज्वाइन। आप क्यों शामिल हुए? वाई डिड यू ज्वाइन। अब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया बाहर जाने का, कोई अजनबी सा दोस्त आकर के वहां पे जुड़ गया जो कॉमन फ्रेंड्स में है, और उसको मजा नहीं आ रहा, तो क्या पूछेंगे? क्यों शामिल हुए? नहीं आते, है ना। वाई डिड यू ज्वाइन। आप क्यों शामिल हुए? वाई डिड यू ज्वाइन। पढ़ाई क्यों करनी है? वाई टू स्टडी। पढ़ाई क्यों करनी है? वाई टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास when। WHEN पढ़ते हैं इसको when, और इसका हिंदी अर्थ होता है कब या जब। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है, कब के रूप में भी इस्तेमाल होगा और जब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल वक्त पूछने के लिए करेंगे, टाइम से रिलेटेड जो सवाल होंगे तब इसका इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। लेकिन इसके जब का जो इस्तेमाल है ना, वो एक थोड़े डिफरेंट तरीके से होता है। उसके लिए एक अलग सी मतलब क्लास उसके लिए मैं करवा दूंगी, ऑलरेडी कराई हुई है, लिंक जो है आप उसका देख लीजिएगा, जब मैं कराऊंगी तब उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो इस क्लास को, कुछ क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस भी कर रखा है, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। तो अभी बात करेंगे कब सवाल पूछने के लिए जब इस्तेमाल होगा, टाइम के रिगार्डिंग जब इस्तेमाल होगा, ठीक है। वह कब आ रहा है? When is he coming? वह कब आ रहा है? When is he coming? तो क्या जवाब दीजिएगा? शाम को आ रहा है, सुबह आ रहा है, दोपहर में आ रहा है, मंगलवार को आ रहा है, बुधवार को आ रहा है, यही बोलिएगा ना। क्या बता रहे हैं? वक्त बता रहे हैं, दिन, तारीख, नो मैटर वॉट, आप वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। वह कब आ रहा है? When is he coming? कब जाना है? When to go। शाम को 7 बजे जाना है, 7 बजे से पार्टी है ना। When to go, कब जाना है। तुम कब जाओगे? When will you go? तुम कब जाओगे? When will you go? यह कब होगा? When will it happen? यह कब होगा? When will it happen? आपका जन्मदिन कब है? When is your birthday? आपका जन्मदिन कब है? When is your birthday? कब आना है? When to come? कब आना है? When to come? यह तुम्हें कब मिला? When did you get it? यह तुम्हें कब मिला? When did you get it? बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है how। HOW, how। इसका अर्थ होता है कैसे या कैसा, और यह इस्तेमाल होता है मैनर, तौर तरीका पूछने के बारे में, हाल चाल पूछने के लिए, तौर तरीका को पूछने के लिए, है ना।
चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे और हाउ के ना और भी वृहद इस्तेमाल हैं, सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, सारे यूजेस कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप तरीका पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कैसे मदद कर सकता हूं, पैसे से कर सकता हूं, खाने से कर सकता हूं, गाड़ी से कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, तो आप तरीका पूछ रहे हैं उससे, राइट। मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। सो कैसे यानी कि हाउज दैट, सो कैसे, हाउज दैट यानी कि आप यहां पे भी क्या पूछ रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं। अच्छा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। चलिए इसके अलावा हाउ के साथ कुछ कुछ वर्ड्स लग जाते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो काफी अच्छे तरीके से आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं। जैसे यहां पर है हाउ के साथ लगा हुआ है मैनी, क्या लगा हुआ है, हाउ के साथ लगा हुआ है मैनी, जो इसका अर्थ बना देता है कितना, कितना। और ये जो है वो क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बात करता है, क्वांटिटी के बारे में बात करता है, मात्रा के बारे में बात करता है। लेकिन एक छोटा सा कैच यहां पर है, वो ये कि हमेशा जब आप हाउ मेनी का इस्तेमाल करें तो ये हमेशा काउंटेबल मात्रा की बात करेगा, ऐसे मात्रा की जिसको आप गिन सकते हैं। जी हाँ, काउंटेबल, काउंट मतलब क्या होता है, गिनना, काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके, गिनने लायक जो चीज हो। जैसे आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने कलम है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। पेन गिन के बता सकते हैं, मेरे पास 20 कलम है, मेरे पास 25 कलम है, मेरे पास 2 ही कलम है, गिन के बता दिया। चलिए तो ये इस्तेमाल हो गया हाउ मेनी का। बढ़ते हैं आगे, अगला है हाउ के साथ लगा मच, MUCH, मच। अर्थ इसका भी है कितना, हाउ मच अर्थ हुआ कितना। ये भी क्वांटिटी और मात्रा की ही बात करता है, राइट। लेकिन कैच यहां पर यह है कि ये अनकाउंटेबल चीजों के साथ इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप किसी स्पेसिफिक मात्रा में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। आप नहीं बता सकते हैं आपको 1 पानी चाहिए, आपको 10 पानी चाहिए, आपको 5 पानी चाहिए। यू कैन नॉट काउंट वाटर। हाँ, पानी को काउंट करने के लिए आप किसी और चीज की सहायता लेते हैं। जैसे मुझे 20 लीटर पानी चाहिए, मुझे 2 बोतल पानी चाहिए। तो दोनों ही केसेस में आपने एक जगह पे यूनिट का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा में, दैट इज लीटर। आपने एक जगह पे बॉटल का सहारा लिया, आपने सिंपली पानी को आप काउंट नहीं कर पाए। आ रही है बात समझ में। तो इसी वजह से यहां पर हमने हाउ मच शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हाउ के साथ एक और शब्द लगता है, दैट इज लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। और ये इसका अर्थ निकल के आ जाता है कितना लंबा। ये तो साफ है, मतलब ये तो नॉर्मल सा है, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा। इसके अलावा हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल जो है वो कितनी देर, इसके लिए भी होता है। ठीक है, कितनी देर कब इस्तेमाल होगा, जब अवधि की बात करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे। कितना लंबा, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब लेंथ की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, बेहतरीन समझ आएगा। चलिए, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। ये अवधि की बात कर रहा है, बताएंगे ना 2 घंटे, अभी और 2 घंटे लगेंगे। नहीं, अभी 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। किसकी बात कर रहे हैं, अवधि बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं ना, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, ड्यूरेशन अवधि की बात हो रही है। तो यहां पर हमने इस्तेमाल किया हाउ लॉन्ग का। इसके अलावा अब बात करते हैं जब लेंथ की बात हो, लंबाई की बात हो। आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है। अब ये कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, 2 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर लंबा है, यही बोलिएगा ना। तो आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। इसके अलावा हाउ के साथ लग जाता है जब ऑफन, तो ये हो जाता है कितनी बार। हाउ के साथ लगा क्या शब्द, लगा ऑफन, और ये बन गया कितनी बार।
इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, आवृत्ति की बात कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज कितनी बार होती है इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कितनी बार दिल्ली आते हैं? आप कितनी बार दिल्ली आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? आप कितनी बार दिल्ली आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? अब इसमें आपका जवाब क्या होगा? अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं वहां पर तो क्या बोलेंगे? अरे मैं साल में तो मेरे 10-15 ट्रिप हो जाते हैं, यही बोलेंगे। आप कितनी बार दिल्ली आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हाउ के साथ अब लग जाएगा फार, बन जाएगा ये कितनी दूर। क्या बनेगा? कितनी दूर। कैच यहां पर ये है कि ये डिस्टेंस यानी कि दूरी के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हाउ ओल्ड। हाउ के साथ लगा ओल्ड, बन गया हाउ ओल्ड, यानी कि कितना पुराना या कितनी उम्र, कितनी आयु, इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और ये एज के बारे में बात करता है। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? इसके अलावा हाउ का इस्तेमाल कई बार एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ भी होता है। जैसे हाउ एब्सर्ड, कितना बेतुका है या कितना हास्यपद है। यहां पर ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप, समझिए, यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा है। एक्सक्लेमेशन साइन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास करा रखी है, पंक्चुएशन मार्क्स की क्लास भी करा रखी है, दोनों क्लासेस को देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि कब हम लोग इसको लगाते हैं। फिर भी एक छोटा सा आपको बता दूं, जब आपको कोई सडन सी फीलिंग हो, है ना, तो आप एक्सक्लेमेशन साइन वाले चीजों की बात करते हैं। जैसे अगर आपने देखा किसी को बिल्कुल पागलों वाली हरकत करते हुए रास्ते पे, तो क्या बोलेंगे? कितना बेतुका है, यानी कि हाउ एब्सर्ड। आपको बढ़िया नहीं लगा वो चीज, है ना, तो आपने क्या किया? कितना, या तो आप हंसेंगे तो बोलेंगे कितना हास्यपद है, मतलब कितना फनी है, या हाउ एब्सर्ड मतलब जो वियर्ड हो, जो अजीब हो, जो बेतुका हो। तो हाउ एब्सर्ड, कितना बेतुका, हाउ एब्सर्ड। किसी प्यारे से बच्चे को देखा, क्या कहेंगे? कितना प्यारा है, हाउ क्यूट। कितना प्यारा है, हाउ क्यूट। किसी ने कोई अजीब सी चीज कर दी, कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज। कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज। कितना कष्टप्रद है या कितना मतलब कष्टदायी है, हाउ एनोइंग। क्या होगा? हाउ एनोइंग। कितना रोमांचक है, हाउ एक्साइटिंग। किसी को देखा आपने बिल्कुल एकदम ट्रैकिंग पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, तो क्या कहते हैं? हाउ एक्साइटिंग, मतलब कितना रोमांचक है, हाउ एक्साइटिंग। तो हाउ के ना ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और वो हमने सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं, वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। हुज, WHOS, हुज, इस शब्द के बारे में बात करते हैं। इसका अर्थ होता है किसका या जिसका, किसका या जिसका, और ये पोजीशन के बारे में पूछता है, पोजीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, किसका, है ना, ये नाम से ही समझ में आ जाता है किसी और व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब मालिकाना हक की बात हो रही है यहां पर, ये समझ आ जाता है। जैसे यह पेन किसका है? हुज इज दिस पेन? यह पेन किसका है? आप क्या बोलेंगे? रिंकी का है, रोहित का है, यही बताएंगे। यह पेन किसका है? हुज इज दिस पेन? यह किसका है? हुज इज दिस? यह किसका है? हुज इज दिस? वो बैग किसका है? हुज बैग इज दैट? वो बैग किसका है? हुज बैग इज दैट? ये जूते किसके हैं? हुज शूज आर दीज? ये जूते किसके हैं? हुज शूज आर दीज? ये किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस? यह किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वॉट, WHAT, वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या, जिसका अर्थ होता है क्या, अर्थ ही इसका क्या होता है। और इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप किसी वस्तु, किसी विचार, किसी क्रिया की बात कर रहे हो, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हो। ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन, इन तीनों के लिए आप क्या शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जगह पर आप व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। जैसे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। यहां पर क्रिया की बात हो रही है, कोई क्रिया हो रखी है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं क्या हुआ। क्या समय हुआ, व्हाट टाइम इज इट।
क्या समय हुआ, what time is it? क्या बात है, what is the matter? क्या बात है, what is the matter? आपका क्या मतलब है, what do you mean? आपका क्या मतलब है, what do you mean? क्या विचार है, what an idea? क्या विचार है, what an idea? इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि what an idea, अप्रिशिएट कर दिया. क्या विचार है, what idea, what an idea, मतलब आइडिया के बारे में बोल रहे हो, क्या आइडिया है ना. चलिए, वहां पर क्या है, what is over there. वहां पर क्या है, what is over there. यह क्या है, what is this. यह क्या है, what is this. वो क्या है, what is that. वो क्या है, what is that. क्या हो रहा है, what's up. क्या हो रहा है भाई, what's up. आपका नाम क्या है, what is your name. आपका नाम क्या है, what is your name. अब what के साथ भी ना एक आध शब्द ऐड हो जाते हैं जो इसके यूज को थोड़ा वृहद बना देते हैं. जैसे जब what के साथ आप टाइम का इस्तेमाल करें तो हो जाएगा कितने बजे. ये टाइम की बात कर रहा है, what टाइम, कितने बजे. आप कितने बजे घर पहुंचेंगे, what time did you reach home. what time, आप कितने बजे घर पहुंचे, what time did you reach home. आप कितने बजे घर पहुंचे, what time did you reach home. बढ़ते हैं आगे. अब what के साथ लग गया kind. क्या लग गया, kind. क्या बन गया, what kind. क्या बन गया, what kind. और ये किस प्रकार की बात करता है, मतलब डिस्क्रिप्शन या विवरण मांग रहा है ना. काइंड के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, विवरण मांग रहा है ये, राइट. चलिए इस्तेमाल देखते हैं. आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे बताइए. आप कहेंगे ना कि मुझे क्लासिकल पसंद है, मुझे रॉक म्यूजिक पसंद है, यही सब आप बात करेंगे. मुझे इंस्ट्रूमेंटल पसंद है. तो आप टाइप बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भैया मुझे इस टाइप का म्यूजिक पसंद है. तो यहां पर व्हाट काइंड का इस्तेमाल हो गया, राइट. तो चलिए, ये थी आज की क्लास. उम्मीद है आपको ये जो बेसिक से चीजें हैं जो आपको अंग्रेजी सीखने के लिए आनी ही आनी चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. आज के बाद सवाल पूछने में ना आप झिझकेंगे और ना कोई आपसे सवाल पूछे तो आप घबराएंगे कि भाई क्या पूछ लिया पता नहीं. आपको मैंने करा दिया, जितना भी वैरायटीज में इसका इस्तेमाल हो सकता था वो सब मैंने आपको कवर करके इसमें करा दिया. तो आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करके मुझे बताइए. क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्लासेस जब आए आपको जरूर पता लगे, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो जाए. तो जल्दी से चलिए, अभी तुरंत करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए ताकि क्लासेस आपको मिलती रहें. इसके अलावा आप टेलीग्राम पर आ जाइए ताकि आपको वहां पर ये फ्री कोर्स जो है बेसिक प्लस की वो मिले और आप ई बुक के लिए भी वहां पर आप बात कर सकें कि आपको ई बुक चाहिए, आपको मंगवानी है ई बुक. अच्छा, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम पर बात कर लें. टेलीग्राम पर कैसे आएंगे भाई, टेलीग्राम पर आप अपने टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहां लिखेंगे बी बैंकर और सर्च करेंगे, हम लोग मिलेंगे आपको सबसे ऊपर. वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से ये वाला लिखा हुआ रहेगा, वहां पर इसको देख लीजिएगा, ठीक है. ये मिलेगा आपको, इसी पे आना है आपको. मोर देन 9,000 सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए. जल्दी जल्दी इसको हम लोग बड़ा सा कर लेते हैं, है ना. ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर सबको क्लासेस एक साथ चली जाएंगी, राइट. तो चलिए जल्दी से आ जाइए. इसके अलावा आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पे लैंड करेंगे जहां ज्वाइन बटन होगा, इसको क्लिक करके आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं. इस नंबर को आप सेव करके थोड़ा वक्त दीजिए, उसके बाद आप अगर इस नंबर को सर्च करेंगे तो भी आप इस पेज पे लैंड करेंगे और आप यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं. अगेन से ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं तो उसका जो भी अनाउंसमेंट होगी वो टेलीग्राम पर ही होगी सबसे पहले. इसके अलावा कोई भी अगर पेड कोर्स करना चाहें आप, ताकि जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स या फिर बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ये तीनों ही कोर्सेज की जो भी डिटेल्स हैं आप टेलीग्राम पर पता कर लें अगर आपको कोर्स करनी है तो. जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत कोर्स कराई जाती है, आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं, आपको होमवर्क मिलता है, आप होमवर्क जमा करते हैं, आपको बताया जाता है आपने क्या गड़बड़ की क्या नहीं की. ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी कि कब इसकी अगली बैच शुरू हो रही है, आपको क्या कुछ मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी. तो टेलीग्राम पर जरूर आ जाएं. इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. टेलीग्राम पर आप जब भी कोर्स का नाम लिख करके भेजें तो आप जरूर ये मतलब ध्यान रखें कि 12 से 48 घंटों का वक्त जो है नॉर्मली लग जाता है, तो इतना प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर
जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to